चलिए आगे बढ़ते हैं। इजरायली सेना ने युद्ध में यूनिट 504 को उतारा है। ये आईडीएफ की सीक्रेट यूनिट है और इस वक्त हमास की सांसें उखाड़ने में ये यूनिट जुटी हुई है। आईडीएफ की यूनिट 504 कैसे ऑपरेट करती है, कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है, ये भी आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे युद्ध में इजरायल ने अपनी रणनीति बदली है और बेहद गुप्त तरीके से हमास पर विजय का प्लान बनाया है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इजरायल और हमास के बीच क्या कोई अंडर टेबल डील भी हो रही है, क्या सीज फायर का प्लान बन रहा है, क्या बंधकों को छुड़ाने के लिए हाथ मिलाया जा रहा है। पूरी डिटेल, पूरी खबर विस्तार के साथ आपके सामने रखेंगे। पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने सब कुछ होगा। ये जो प्लान है इजरायल का इस यूनिट को लेकर, वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। हमास के खिलाफ युद्ध में यूनिट 50 की एंट्री, जो अहम खबर है इस वक्त की, वो आपके सामने। सबसे पहले आईडीएफ की सबसे खतरनाक यूनिट ने संभाल लिया है मोर्चा। जी हां, इजरायली सेना को मुहैया करा रही है खुफिया जानकारी। तो युद्ध में आईडीएफ की यूनिट 504 की एंट्री हो चुकी है और ये कैसे काम करता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। आईडीएफ की यूनिट 504 हमास पर तगड़ा वार है। ये इजरायल का क्या है यूनिट 504? इजरायली सेना की एक खुफिया यूनिट है। ये क्या करती है? खुफिया जानकारी जुटाने का काम, इंटेल इकट्ठा करने का काम और सैन्य ऑपरेशन में आईडीएफ की मदद करने के लिए यह यूनिट सबसे कारगर साबित होती जा रही है। जल्दी से हम समझते हैं एक बार फिर से, क्या है यूनिट 504? तो इजरायली सेना की खुफिया यूनिट है। इंटेलिजेंस जुटाना ये इसका मुख्य कार्य है। क्या करती है? तो खुफिया जानकारी जुटाने का काम है। सैन्य ऑपरेशंस में आईडीएफ की मदद, जो इंफॉर्मेशन यूनिट 504 इकट्ठा करती है उसके मदद से आईडीएफ अपने आगे की युद्ध की रणनीति बनाती है। कैदियों से पूछताछ के आधार पर यह जानकारी जुटाई जाती है। ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर यह सारी जानकारी जुटाई जाती है। पूरा इंफॉर्मेशन नेटवर्क तैयार किया जाता है और इसके मदद से आईडीएफ अपने मिशन को आगे बढ़ा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त इंफॉर्मेशन यानी इंटेल, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि आईडीएफ का लक्ष्य क्या है? कम नुकसान के साथ अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाना। करेंगे इस पर विस्तार से बातचीत। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अचल मल्होत्रा, पूर्व राजदूत, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और साथ ही कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ रक्षा विश्लेषक मौजूद हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, हम बात कर रहे हैं यूनिट 504 की, एक ऐसे यूनिट की जो जानकारी जुटाता है, इंटेल गैदर करता है आईडीएफ के लिए। इस युद्ध में इस वक्त, इस मोमेंट पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनिट 504 की इंपॉर्टेंस क्या देखते हैं? ये तीन बातें हैं। पहली बात, ऐसा नहीं है कि मोसाद और बाकी यूनिट्स जो शिन बेट टाइप हैं ये ऑपरेट नहीं कर रही हैं, लेकिन अब इजराइल उस स्टेज पर आ गया है कि जहां उसके पास पैलेस्टीनियन हमास वाले कैदी बढ़ गए हैं, उनसे खबर ली जा सकती है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, उन डॉट्स को, क्योंकि जब खबर आएगी वो अलग अलग डॉट्स में आएगी। बिल्कुल, इन डॉट्स को ज्वाइन करने का काम 504 का होता है और साथ ही साथ एक तरह की रणनीति बनाकर ग्राउंड फोर्सेस को, कि अगर वो बाएं जा रहे थे और उन्हें मालूम है ऑलरेडी कि कनेक्शन वाइज लेफ्ट साइड में लेट अस से आरपीजी ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो वो गाइड कर पाती है कि लेफ्ट साइड को अवॉइड करते हुए अगर आपको मैकेनाइज फोर्सेस डालनी है तो वो राइट साइड से सर्कल करें। तो ये लाइव सिचुएशन में आपको एक ऐसी इंटेलिजेंस देती है जो डायरेक्टली आपको अफेक्ट करेगी ऑपरेशंस सक्सेसफुली करने में। और अब क्योंकि हम देख चुके हैं कि उत्तर गाजा में एक तरह से डोमिनेशन हो गया है इजराइल फोर्सेस का, अब वो यही चाहेंगे, क्योंकि ये बात हमास को भी पता है साउथ के लिए, इसलिए अब आप देखेंगे 504 की इंपॉर्टेंस अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और 7 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ एक इंटेलिजेंस फेलियर था, तो इजराइल को भी समझ में आ रहा है कि इंटेलिजेंस को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्म्ड रहना इस युद्ध में कितना जरूरी है। अचल मल्होत्रा सर हमारे साथ जुड़े, उनके पास जाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए कुछ अहम जानकारियां और